वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। अभी टाइम हो रहा है 12:15 और बस मैं काम ख़त्म करके ज़रा जा रही हूँ एसी का रिमोट पता करने। कॉल पे मेरी बात हो गई है और जो शॉप वाले भैया उन्होंने बोला है कि मिल जाएगा, आप आ जाओ, क्योंकि इसके मॉडल अलग अलग होते हैं, तो रिमोट भी अलग अलग होते हैं, तो आपको आके देखना पड़ेगा कि आपको कौन सा वाला आपको लेना है। तो बस अभी मैं फटाफट काम निपटा के जा रही हूँ। आज मैं मेरे हस्बैंड के जाने के बाद बिल्कुल नहीं सोई, क्योंकि मुझे ना अंदर से वो क्या कहते हैं ना, हुड़क लग रही है कि एसी का रिमोट मिले। पहले अब मिल तो रहा नहीं, लेकिन अब जब ट्यूशन के बच्चे आएंगे ना, रिमोट मैं अपने पास ही रखूँगी, क्योंकि रिमोट घर से गायब नहीं हो सकता। इधर उधर कहीं रखा जाता तो मिल जाता, क्योंकि मैंने कल पूरा घर छांटा है। आई डोंट नो कहाँ गया, क्या हुआ, मुझे नहीं पता। तो ये एक काम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बार बार रिमोट तो चाहिए ऑन ऑफ़ करने के लिए, और गर्मी बहुत होती है, मैं तो बिल्कुल नहीं बर्दाश्त कर पाती। तो रात को बेचारे मेरे हस्बैंड लगे हुए यूट्यूब पे देखने में कि कैसे एसी, और उनको लग रहा था कि गर्मी में मैं रो ना पड़ूँ। मैंने कहा नहीं, मैं रोऊंगी नहीं, मैं इतनी कमज़ोर नहीं हूँ कि गर्मी लग रही है तो मैं रोने लग जाऊँ। ना, वो तो मैं बर्दाश्त कर लेती, और बड़ी स्माइल के साथ बर्दाश्त करती, मैं रोती नहीं। लेकिन उनको थोड़ा होता है ना कि गर्मी नहीं बर्दाश्त होती मुझसे, तो मैं कैसे रहूँगी मतलब। तो उन्होंने कैसे तैसे करा के यूट्यूब पर देख कर चढ़ा के उन्होंने एसी ऑन कर दिया था मेरे लिए। तो बस यही चीज़ अच्छी लगती है इन लोगों की। तो बस अभी मैं काम ख़त्म करके फटाफट जाती हूँ बाज़ार। तो बुआ जी को उस दिन दवाई दे दी थी, तो मेरी रह गई है, वो भी ले आऊँगी, और एसी का रिमोट भी लेकर आती हूँ, और ला के फिर चेक भी करना होगा कि वही है, चल रहा है कि नहीं। तो चलिए काम ख़त्म करते हैं फटाफट। गाइस, रिमोट मुझे मिल गया है, फाइनली रिमोट ले लिया और वारंटी में लिया है। अगर नहीं ऑपरेट हुआ तो वापस हो जाएगा, लेकिन अब कोशिश करेंगे कि कैरियर का रिमोट जो है वो चल जाए। वेट अ मिनट। तो ये रहा रिमोट, और अब भागते हैं घर, क्योंकि धूप बहुत तेज़ है, बुरा हाल हो गया। गन्ने का जूस पीते हुए भागेंगे घर। वेलकम बैक गाइस, फाइनली मैं घर पहुंच गई हूँ, और मैं आपको दिखाऊं, मैं आपको भी रास्ते में दिखा रही थी कि मैं एसी का रिमोट ले आई हूँ। जाद में जान आ गई, कितनी दुकानें में घूमी हूँ, और फाइनली हमारे गली के बाहर एक शॉप है इलेक्ट्रिकल्स की, उन्होंने ये शॉप बताई कि आप सीधा इधर चले जाओ, आपको कहीं धक्के खाने की ज़रूरत नहीं, आपको रिमोट मिल जाएगा। और अभी टाइम हो रहा है 2:45, और मैं आपको यहाँ घर छोड़ के 2:45 बजे से 2:45 बज गए। 1 घंटा मैं धूप में घूम कर आई हूँ, और मेरा सर ऐसे घूम रहा है ना कि मैंने घूम जाना है सीरियसली। बट अब ये रिमोट और जो मेन गेट का डोर का रिमोट है, ये दोनों मैं अपने पास रखूँगी, ताकि अब दोबारा गायब ना हो। तो चलिए, अभी चैन की सांस आई। और आज पता है मेरी स्कूटी की गद्दी भी कोई फाड़ गया। अभी ये किसी कुत्ते का काम है या किसी ने कुत्ते वाली हरकत की है, वो मुझे नहीं पता। कोई बात नहीं, अभी ब्लॉग में मैं इतना ही बोल सकती, इससे ज़्यादा मैं बोल नहीं सकती, बट बोलना तो बहुत कुछ चाहती हूँ। तो गद्दी का मैं कुछ नहीं कराऊंगी। ये कौन सा नंबर आ गया गाइस? दिस इज़ द लंच टाइम ऑफ माइन। ये है मटर पुलाव, ये है पनीर की भुर्जी थोड़ी सी, ये है दही, ये है खीरा, इट इज़ पापड़, एंड इट इज़ 1 चपाती। हाँ जी, हाँ, वो तो को मना कर रहा है ना। तो देखो मेरी थाली ऐसे लग रही है जैसे बड़ी ना, बढ़िया वाली थाली जो बाज़ार से मंगवाई होती है, बट ये सब घर पे बना हुआ है। तो मैं अब खाना खाती हूँ आराम से, शांति से बैठ के, और गर्मी भगाती हूँ दूर। गाइस, रेडी हो गए, हम बैठ गए पढ़ाने, और एसी का रिमोट आज मैंने ही छुपा के रख दिया, ना सामने होगा ना इधर उधर होगा, गॉड नोज कहाँ गया। तुम शक्लें क्या देख रहे हो मेरी, काम शुरू करो। तो चलिए, मैं आपसे मिलूंगी आराम से। बच्चों का टाइम हो गया पढ़ाने का, एंड पढ़ाने का टाइम लो ब्लॉगिंग है। देखो AI, मिस्टर AI, घुस जाओ नीचे। गाइस, फाइनली 8:45 बजे हमारे बच्चे गए हैं, और आरव को तो आज मैंने पढ़ाया ही नहीं। उसका पंजाबी का एग्ज़ाम है, पंजाबी मुझे आती नहीं, पढ़नी नहीं आती, बोलनी आती है, इसलिए मैंने नहीं पढ़ाया, खुद ही पढ़ लिया उसने जो भी पढ़ना था। तो अभी मैं रूम समेटती हूँ, और आज मिठाई के 2 डब्बे आए हैं। एक में आया रसगुल्ले, एक में आई है मेरी फेवरेट, वो क्या बोलते हैं उसको, पतीसा देसी घी वाला। तो अब ये मिठाइयाँ आनी शुरू हो गई हैं। तो अब मिठाइयाँ आएंगी तो फिर मैं कहती हूँ कि मैं खाऊँ ना, ऐसा तो हो नहीं सकता। अब रिज़ल्ट है तो मिठाइयाँ तो फिर खाएंगे ही खाएंगे, इसका तो कुछ कर नहीं सकते। तो चलिए, अभी लगते हैं ऑन ड्यूटी, करते हैं रूम की समेटा समाटी, फिर जाते हैं रसोई में, फिर मशीन, फिर ब्रूनो को खाना, फिर सुबह की तैयारी। चलिए, एज़ यूजुअल बिजी शेड्यूल। गाइस, मैंने रूम वगैरह सब समेट लिया, और मैं जा रही हूँ मेरे हस्बैंड की दवाई लेने, क्योंकि ये अभी आए हैं, अभी आ गए हैं, और इनको बुखार है 102, क्योंकि मौसम बहुत चेंज हो रहा है। और छोटे बच्चे की तरह मैं नहीं जा रहा दवाई लेने, मैं नहीं जा रहा, कौन पकड़ रोड तो कर नहीं सकती ना। तो मैं खुद जा रही हूँ इनकी दवाई लेने के लिए, और इनको दवाई ला के दूँगी 2 दिन की, और जो भी डॉक्टर प्रेस्क्राइब करेंगे, इलेक्ट्रॉल वगैरह, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा नुकसान कर जाती है, और इनको गर्मी ही लगी है, मुझे पता है। तो पहले जाके मैं इनकी दवाई लेकर आती हूँ, उसके बाद रसोई का जो खिला रहा है वो समेटती हूँ। रूम्स मैंने दोनों साफ़ कर दिए अच्छे से, और मैंने सोचा था आज मेरा बड़ा मन कर रहा था बटर चिकन खाने का। ये देखिए,
मैंने बटर चिकन और रुमाली रोटी मंगवाई है। मुझे थोड़ी पता था कि बीमार हो जाएंगे, तो इनके लिए खिचड़ी बना दूँगी, बटर चिकन सारा मेरा। तो चलिए मैं जाके इनकी दवाई लेकर आती हूँ। कितनी ख़राब हूँ मैं सच्ची। गाइस फाइनली अभी टाइम हो रहा है 12:15 और मैं अपने हस्बैंड की दवाई भी ले आई। डॉक्टर ने वायरल ही बताया है और बुखार बहुत ज़्यादा था। मैं एक्चुअल में थोड़ा सा घबरा गई थी। मैंने कहा एकदम से इतना बुखार सही नहीं होता, और सबसे बड़ी बात है बुखार सर तक नहीं जाना चाहिए। और 102 बुखार था डिजिटल थर्मामीटर में। तो बहुत मैं फटाफट भागी हूँ उनकी दवाई लेने, और दवाई लेकर आई हूँ। फिर खाना वाना, फिर दवाई, इलेक्ट्रॉल, ये वो। फिर मैंने कहा छोड़ो क्या ब्लॉग बनाना, तो बनता ही रहता है रोज़। तो बस अब सोने का टाइम है। तो एक डोज़ में इनका बुखार काफ़ी कंट्रोल हो गया। और वरना मैं ये सोच रही थी अगर बुखार नहीं उतरता ना तो ठंडे पानी की पट्टी में रखती, क्योंकि इनको बुखार गर्मी से ही हुआ है। और जब से आया मैंने एसी नहीं बंद किया। मैं कहा चलने दो भाई, बंदा ठीक रहे बस अपना, और क्या। तो चलिए अभी मैं ब्लॉग को एंड करती हूँ, क्योंकि सुबह आरव का पंजाबी का एग्ज़ाम भी है और मुझे सुबह जल्दी भी उठना है। तो बस हमारी ट्यूशन में ना एक बच्ची आती है, बड़ी प्यारी सी है, छोटी सी। वो भी ना कई बार बात करते करते ना मेरी तरह मुँह बना लेती है। जिससे मैं कई बार ऐसे मुँह करती हूँ ना, मुझे गुस्सा आता है या मैं बहुत नाटक के मूड में होती हूँ, तो वो भी कहीं कुछ समझा रही होती है, कुछ बात कर रही होती है, उसको समझ में नहीं आता ना, वो भी ऐसे करती है। बड़ी प्यारी सी है। तो बस मुझे अपनी शक्ल देख के कई बार उसका रिजेंबल याद आ जाता है। तो चलिए गाइस अभी मैं करती हूँ ब्लॉग को एंड। मिलती हूँ आपसे कल अपने नए ब्लॉग में। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए और बने रहिए हमारे साथ। और ध्यान रखिए क्योंकि मौसम का कुछ अता पता नहीं है। एकदम से गर्मी, एकदम से एसी में आना है, ठंडा पानी पी लेना, आइसक्रीम खाना, बर्फ़ वगैरह के गोले खाना, और ये गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो ये बीमारी का सबसे बड़ा रीज़न है। तो चलिए मिलती हूँ कल सुबह। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।